प्यारे बच्चों, शुभाशीर्वाद के साथ नमस्ते भारत चैनल पर आपका स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सर जी आपको एनसीईआरटी की कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल चुपचाप केवल सुनना है और देखना है। ज्यों ही आप सुनेंगे और देखेंगे तो बच्चों का स्वभाव होता है कुछ न कुछ करना, तो आप करने भी लगेंगे, बशर्ते केवल पहले आप ये मन बनाएं कि आप सुने और देखें। मैं आपको तीसरा सवाल पढ़ाने जा रहा हूं, प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3। प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 3 क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी पर बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है कि जिसमें वे मार्च कर सके। देखिए, मैं आपको सवाल लगाने के लिए बताऊं कि जब भी किसी प्रश्न में अधिक से अधिक या कम से कम लिखा हो, तो अगर अधिक से अधिक लिखा है तो आप HCF यानी म स प निकालेंगे, और कम से कम तो LCM यानी ल श प निकालेंगे। ये आप निकालना। ठीक, अब आप देखें जो सवाल आप लगा रहे हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, इस स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए, अधिकतम संख्या के लिए हम म स प यानी HCF ज्ञात करेंगे। 616 और 32, तो 616 इज ग्रेटर देन 32 यानी 616 इज ग्रेटर देन 32। तो आप यहां लिखिए 32 और यहां लिखिए 661। जैसा कि मैं बिल्कुल प्राइमरी की तरह आपको यह बताना जा रहा हूं कि 32 से आप इसमें भाग देंगे। 32 से कम 32, 32 दुना 64। अब ये ज्यादा हो गया, एक कम कर दीजिए। तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 9। देखिए 32 दुना 64, 64 ज्यादा हो गया तो 11 में से कम एक कम करेंगे तो यहां पे आ गया 32 पर। तो 32 से कम 32 एक बार भाग जाएगा। 11 में से 2 गया 9, यहां बचा 5, 5 में से 3 गया 2, उतारा 9। अब आप देखिए 32 गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 में 1, 8 3 24 1 25, 9 ले लीजिए 9। 32 गुणे 9, 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1, 9 3 27 है 28, ये भी कम है। क्या बार भाग जाएगा 9 बार, और 9 से ज्यादा पहाड़ा हम पढ़ नहीं सकते। 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1, 9 3 27 और 27 1 28, घटा दीजिए। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और ये कट गया, उतारा 2। अरे एक मिनट, सॉरी यार, यहां अंक गलत उतर गया भाई। ये देखिए, ये आप उतारेंगे 2, सॉरी ये 2 उतारेंगे आप यहां, जब हमसे यहां 9 उतर गया था, ये गलत था। ये उतारेंगे 2, अब जब 2 उतारेंगे तो भाग देंगे आप। अब आप देखिए भाग देंगे 32 गुणे 8 करिए, 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1, 8 3 24 1 25, ये 9 ले लीजिए 9। 32 गुणे 9, 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1, 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1, और 9 3 27 1 28, तो क्या बार भाग जाएगा 9 बार।
तो 9 दूनी 18 की 8, हाथ में 1, और 9 त्रिक 27, 27 से 28, तो 12 में से 8 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 12 में से 1 गया 1, 12 में से 8 गया 4, यहां पर बचा 8, 8 में से 8 गया 0, ये। अब आप जो है इससे भाग देंगे 32 में, तो 4 बटे 32, ये कट गया। अब जो है इसका 616 और 32 का HCF 4 होगा, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 4 होगी। अधिकतम स्तंभों की संख्या 4 होगी, ये प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर 3 था। ठीक, अब आप देखिए अगला प्रश्न नंबर 4। अब आप प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 यह है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। सबसे पहले आप ये मान लें कि माना x कोई धन पूर्णांक संख्या है जो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का है, आप ऐसा मान लेंगे और तब आप दिखाएंगे कि प्रत्येक संख्या का वर्ग 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होगा। तब आप जो संख्या आप माने हैं उनका वर्ग करने पर मानी हुई संख्या का वर्ग करने पर, मानी हुई संख्या का वर्ग करने पर, अब देखिए 3q, तो 3q का वर्ग ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब आप इसमें 3 कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, जहां 3q स्क्वायर बराबर m, तो ये हो गया 3m। अब आप 3q प्लस 1 का वर्ग करें। आप पूर्व कक्षा में आप ये जानते होंगे कि a धन b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, ये a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, इसको आप मानेंगे a और इसको मानेंगे b। a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस 1। अब आप इसमें 3 कॉमन लें, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस 1, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ये हो जाएगा 3m
+1। आप चाहे तो इसको भी आप दिखा सकते हैं कि 3q + 2 का वर्ग, जो कि इसी रूप में चलेगा, a² धन b² धन 2ab, 3q² a² धन 2a इंटू बी। ए इसको आप मन में a मानिए, इसको b मानिए, a² धन b² धन 2ab, फिर अब ये हो जाएगा 9q², 6q, 3 6 6 2 12, 12q + 4, 9q² + 12q + 3 + 1, जो ये 4 है इसको 3 और धन 1 कर दीजिए। अब इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 3 3 का 9, q², 4q + 1 + 1, ये हो जाएगा जहां 3q² + 4q + 1 बराबर m, ये हो जाएगा 3m + 1। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अतः सिद्ध हो गया कि जो कि इस रूप का होगा। अतः सिद्ध होता है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 या 3m + 2 के रूप का होगा या होता है। ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, इसका ये हल है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m + 1 या 3m + 2 के रूप का होता है। ये आपका। अब हम समझते हैं कि आपको भली भांति ये प्रश्न आ गया होगा। और अब आप देखें, सोचे समझे जाने। थोड़ा मैं डस्टर उठा लेता हूं। अब आप देखिए, अब आप देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में यह लिखा है, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में यह लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। आपका ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, प्रश्नावली एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.1 का 5वां प्रश्न है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि माना x
माना यक्स कोई धन पूर्णांक संख्या है जो 9 प्लस 1 या 9 प्लस 8 के रूप का है। ठीक, अब आपको दिखाना है कि प्रत्येक मानी हुई संख्या का घन 9m मानी हुई संख्या का घन करेंगे, मानी हुई संख्या का घन करेंगे। तो अब मानी हुई संख्या में आपने क्या माना है? माना कोई एक धन पूर्णांक है जो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 8 के रूप का है, या यहाँ 8 की जगह आप 2 भी मान सकते हैं, क्योंकि जब इसका घन करेंगे तो 8 अपने आप प्राप्त होगा। अब आप घन कीजिए। घन प्रत्येक का घन करने पर अब ये है 3q, इसका क्यूब कीजिए, ये हो जाएगा 9q के घात 3, 9q के घात 3, ये हो जाएगा 3 तिरिका 9 और 9 तिरिक 27 के घात 3, 27q के घात 3। अब आप इसमें से 9 कॉमन लेंगे, तो 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9 तिरिक 27q के घात 3, जहां 3q के घात 3 बराबर m, तो ये क्या हो गया? ये हो गया 9m हो गया। अब आप इसका देखिए 3q प्लस 1 का क्यूब। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे कि a धन b का होल क्यूब बराबर a क्यूब धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर धन b के घात 3। ये फार्मूला है। a धन b का होल क्यूब बराबर a क्यूब धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर धन b के घात 3। अब इसी पर इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब धन 3a स्क्वायर इंटू b धन 3a इंटू b का स्क्वायर 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर धन 1 के घात 3। ये देखिए a क्यूब धन b क्यूब धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3 तिरिका 9 तिरिक 27 क्यूब, ये हो जाएगा 3 तिरिका 9 तिरिक 27 क्यूब के घात 2, 3 तिरिका 9 और 9 एका 9 क्यूब प्लस 1। अब यहां पर आप 9 का मान लेंगे, तो 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 9 एका 9 धन 1, जहां 3q के घात 3 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m, ये हो जाएगा 9m प्लस 1। अब आप इसका देखिए 3q प्लस 2 के घात 3। अब ये हो जाएगा a क्यूब धन 3a स्क्वायर इंटू b धन 3a इंटू b स्क्वायर धन
बी के घात 3। ये देखिए ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3a स्क्वायर बी धन 3ab स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 क्यूब के घात 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दुना 54 क्यूब स्क्वायर 3 त्रिका 9 और 9 ये हो जाएगा 4 3 त्रिका 9 और ये 2 दूनी 4 तो 3 त्रिका 9 चौका 36 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आप इसमें जो है 9 का मान लेंगे तो 9 त्रिक 27 9 छका 54 9 चौका 36 प्लस 8 जहां 3 क्यू के घात 3 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m तो 9m प्लस 8। अब आप प्रश्न को हल कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 5 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस n या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आप मान लिए कि माना x कोई धन पूर्णांक है जो कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2 आप इसलिए मानेंगे कि यहाँ पे 8 ले आना है आपको, तो जब इसका q करेंगे तो 8 आएगा, इसका मानेंगे। फिर दी हुई संख्या का आप घन करेंगे, 3q का आप क्यों किए इतना जहां ये बराबर इसके, फिर इसका आप क्यों किए इस फार्मूला पर a क्यूब धन b क्यूब धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर आप हल कर दिए। इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, फिर जो बचा उसको आप m मान लिए, इस रूप का होगा। फिर 3m प्लस 2 का क्यूब a क्यूब धन b क्यूब धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर आपने हल किया। फिर 9 इसमें से कॉमन ले लिया, ये बचा 9m प्लस 8। अतः सिद्ध होता है कि कोई भी पूर्णांक हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, अगर आप उसका घन करते हैं तो वो इस रूप का ही होगा। अतः सिद्ध होता है कि कोई धन पूर्णांक जिसका घन किया जाए थोड़ा सा आपके सामने कलम की समस्या आ रही है, अगर आप सुन ले तो मेरा काम चल जाएगा। अतः सिद्ध होता है कि कोई भी धन पूर्णांक है जिसका यदि घन किया जाए, जिसका यदि घन किया जाए, जिसका अगर घन किया जाए तो प्रतीक इस रूप का होगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8। चूंकि मेरी ये मार्कर पेन चल नहीं रही है, इस वजह से मुझे यह कहना पड़ा कि कोई भी धन पूर्णांक हो जिस अगर घन आप करते हैं तो वो इस रूप का होगा। धन्यवाद। अब मैं अगला पाठ प्रश्नावली 1.2 आपको कल पढ़ाऊंगा। नमस्ते भारत चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए, अपना व्यू भेजिए। नमस्ते।